अपने घर के अंधेरा कष्ट नहीं है, कष्ट है तो पड़ोसी की लाइट क्यों जल रही है, कष्ट ये है तुम्हारा। इसलिए इस ईर्ष्या को जिसने मान लिया समझ उसने परमात्मा को पा लिया। और ये कथा कैसे ताप त्रियोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति देने वाली ये भागवत महापुराणी कथा है। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किम्मा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अरुद्धते कर्तभी शुश्रुभि तक्षणात्। और ये भागवती कथा का फल क्या है कि जैसे ही आपके मन में शुभ संकल्प आता है कि चलो हम भगवान की कथा में चलना है, अभी कथा में गए नहीं है, तो भगवान क्या होते हैं आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या होते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। देखो एक होता है विराजमान होना, विराजमान जैसे आप आए कथा में आए बैठ गए और अचानक तभी घर से फोन आ गया या कोई बुलाने आ गया तो आप तुरंत कथा छोड़ के चल पड़ते हो, वह है विराजमान होना। और एक होता अवरुद्ध होना। अवरुद्ध होना जानते हो क्या? आप कथा में आए बैठ गए और बाहर ताला बंद कर दिया गेट का, अब जब कथा खत्म होगी तभी अब आपकी मजबूरी है कि कहीं जा नहीं सकते, या आप किसी के साथ गए, किसी गाड़ी पे गए हो, कार पे गए हो, अब जब तक बेचारा वो नहीं जा रहा तब तक आप भी, आपका मन नहीं लग रहा कथा में, लेकिन आपकी मजबूरी है। ठीक, तो वह अवरुद्ध होना। और ठाकुर जी हमारे अवरुद्ध हो जाते हैं कि छलिया है बांका ब्रजमंडल में, जादू भरा इसके मृदु मुस्काने में है, चाल में चपलता है चंचलता चितवन में, मोहिनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में है, कि भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में, और श्री राधा जी को हुक्म है बस हम सबको, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, इस चोर को बंद करो। ठाकुर जी कौन है? चोर हैं, चित्त चुराते हैं, मक्खन तो खैर बाद की बात, लेकिन सबसे पहले दिल चुराते हैं। तो ठाकुर जी को क्या करना है? अपने दिल के जेल खाने में बंद करना है। भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अब समझने के लिए कैसे? जैसे समझो आप एक बोतल लो आप, और उस बोतल में एक झाड़ू की सींक डालो, बड़े आराम से चल जाएगी। बोतल को उल्टा करो तो बड़े आराम से निकल जाएगी। लेकिन एक टूड़ा मुड़ा तार ले लो और उसे बोतल में डालो, पहली बार तो जल्द से जाएगा ही नहीं, और चला भी गया तो बाहर आने वाला नहीं है। तो अब इसे दूसरे तरीके से समझे, राम जी हमारे सीधे साधे हैं, है ना, और कन्हैया थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं। पहली बार तो ठाकुर जी कथा किसी को समझ में आती नहीं है, और यदि आ जाए तो फिर ठाकुर जी कथा के बिना मन लगता ही नहीं। ये ठाकुर जी कथा का प्रभाव है। तो ठाकुर जी उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। किनके हृदय में? जिनके हृदय में कोई मत्सर नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। तीसरा श्लोक बड़ा ही प्यारा श्लोक है कि निगम कल्पतरोल गलितम फलम सुख मुखादम्र द्रव्य संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुई भाव का, रसिका भुई भाव कहा। ये भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। जैसे रामचरितमानस में लिखा गया ना कि रामायण सुर तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। ये भागवत भी इस तरह कल्प वृक्ष है। सुर तरु माने देवताओं का वृक्ष। वो कौन सा वृक्ष? वो है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष के निकट जो भी जाता है, जो भी मनोकामना करता है, वो सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बस दिल से एक बार आ जाए, श्रद्धा से एक बार आ जाए, ऐसा है कल्प वृक्ष। तो वेद रूपी ये वृक्ष है जिस पर पुराण रूपी शाखाएं हैं और श्लोक रूपी पत्ते विद्यमान हैं, और उस वृक्ष पर एक फल लगा है, वह है भागवत रूपी फल लगा है। तो महाराज कैसा फल है? तो लिखा है गलितम फलम, पका हुआ फल है। तुम्हारा कहीं फल खट्टा हुआ? कैसे पता पका हुआ? तो लेकिन खट्टा तो नहीं है,
तो लिखा है सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुख माने तोता भी होता है और सुख माने सुखदेव जी भी होता है। तोते ने उस फल पर मुंह लगाया है, इसलिए वो फल खट्टा नहीं हो, सब मीठा ही होगा। है तो फल कैसा है? अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान वो फल है। तो महाराज क्या करना चाहिए इस फल का? कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो। महाराज पिया तो मुंह से जाता है, लेकिन आप तो भागवत सुना रहे हो ना, तो कानों सुनी जाएगी। तो सुखदेव जी कहते कानों से भी पीना होता है, आंखों से ही पीना होता है। आपने किसी को देखा और आपके दिल में बस गया, वो भी समझ लो पीना है। कानों से आपने सुना और वो आपके दिल में बस गया, आपके दिल को भा गया, वो भी समझ लो पीना है। तो पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। महाराज कितनी बार पिए? तो लिखा मुहुरहो मने बार बार पियो। और फिर अधिकारी भी लिख दिया है, कौन कौन इसके अधिकार? रसिका भुई भाव का। इस कथा के पीने के अधिकारी कौन है? वही लोग पी सकते हैं। दो तरह के लोग हैं, पहला रसिक, रसिक, दूसरा है भावुक लोग, है ना? जो भाव से बंधे हुए हैं, जिनके दिल में भाव है, वही इस कथा को पीने के अधिकारी बताए गए हैं। और भावना का ही सारा खेल है, ध्यान रखना। पत्थर में भगवान, जरूर नहीं पत्थर भगवान हो। परमात्मा ना तो लकड़ी में है ना पत्थर में है, ठीक है। जहां हमारी भावना टिक जाती है वहीं परमात्मा विद्यमान हो जाते हैं। भावो ही विद्यते देवः। तो भावुक लोग भी इसे पीने के अधिकारी है। भावुक माने जिनके मन में श्रद्धा है, वो तर्क वितर्क नहीं करते। मैंने कल बताया था, कथा में जब बैठे हैं तो दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। इस कथा का आनंद वही ले सकता है जो प्यासा है। जैसे किसी को पानी की प्यास लगी है तो वह ये नहीं पूछेगा कि बर्तन मांजा था नहीं मांजा था, पानी छाना भी था नहीं छाना था, सफाई से पानी भरा था नहीं भरा था, और कौन पिला रहा है ये भी नहीं पूछेगा कि छोटी जात वाले पिला रहे हैं ऊंची जात वाले पिला रहे हैं। प्यास होनी चाहिए। रेगिस्तान में भटक जाओ तो वहां जात पूछो क्या? अभी मैंने बताया था ना, नाविक जब आपको नाव पे बिठाता आपकी जाति नहीं पूछता है। आपको ये नहीं पूछेगा आप बड़े हो बुजुर्ग हो बच्चे हो जवान हो पढ़े हो लिखे हो अनपढ़ हो। तो ऐसी भगवान की जो कथा है, इसे भी जो श्रद्धा सुनते हैं, तर्क वितर्क नहीं, काट छाट नहीं करते हैं। क्योंकि तीन तरह के लोग आते हैं ना कथा में, तीन तरह के लोग आते हैं। पहला है श्रोता। श्रोता में जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, जैसे आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हो, मुंडी हिला हिला के सुन रहे हो। दूसरे तरह के लोग वह है सरोता। सरोता जो काट छाट करते हैं, जैसे हमने सुपारी काटने के वाला जो यंत्र होता है उसे कहते हैं सरोता। और तीसरा है सोता। वो बहुत अच्छे होते हैं, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो तो आते हैं अपना स्थान ढूंढते हैं, खंबे के सहारे या दीवार के सहारे आकर के 2 घंटे 3 घंटे कब नींद पूरी करी तब चले जाते बेचारे बड़े खुश होकर। तो यही इस कथा के अधिकारी हैं। काट छाट नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा से बड़े भाव से कथा में बैठना है। तो सौनकादि ऋषियों को एक कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। तो सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि महाराज हमने सुना है, इस कथा को परीक्षित ने सुना है, ऐसा कौन सा कारण बन गया था कि परीक्षित को यह कथा सुननी पड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कथा से कृष्ण कथा का उदय हुआ है। सूत जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं, तो ऋषियों से कहते हैं सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, परीक्षित कथा से ही कृष्ण कथा का उदय हुआ है। अच्छा देखो, 3 पा हैं जिनके मुंह से कथा निकली है। पहली है पार्वती। पार्वती कथा कौन सुना? भगवान शंकर सुना रहे हैं। तो कौन सी कथा निकली? वह राम कथा निकली है। दूसरे पा कौन? परीक्षित। पा से परीक्षित। तो कौन सी कथा निकली? वह भागवत कथा निकली है। और तीसरे पा कौन? वह पार्थ। पार्थ कौन? अर्जुन। जिनसे कौन सी कथा निकली है? गीता जी कथा निकली है। गीता ज्ञान रूपी गंगा प्रकट हुई है भगवान के मुंह से। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम्हें महाभारत कथा में ले चलता हूं, जहां से परीक्षित कथा शुरू होती है। अब महाभारत कथा आप सबने श्रवण कर रखी है,
ज्यादा महाभारत सुनाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बोलो राधे राधे। यदि किसी परिवार से कहा जाए, किसी सज्जन से कहा जाए कि भाई आप अपने घर में महाभारत रखो, तो शायद जल्द से कोई तैयार। पूछा भैया क्यों नहीं रख रहे हो? महाराज यदि इस ग्रंथ को घर में रखा तो घर में महाभारत होती है। घर में महाभारत होती है। देखो ये हमारी गलत धारणा, घर में महाभारत होती है। इस ग्रंथ को घर में रखने से बहुत सा ज्ञान हम सबको मिलता है। और महाभारत 5वां वेद है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित। पहले 4 वेद थे। पहले एक वेद था जिसके महर्षि व्यास ने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 5वां वेद बनाया कौन सा? महाभारत। 1 लाख श्लोक है उसमें, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं हुई। फिर क्या हुआ? व्यास जी ने 17 पुराण बनाए, लेकिन मन को शांति नहीं हुई। मन ही मन सोचने लगे कौन सी कमी रह गई है कि अभी तक मेरे मन को शांति नहीं मिली है। और देखो यहाँ पर संकेत मिलता है, जैसे व्यास जी अपने मन में सोच रहे कौन सी कमी रह गई है, तो यहाँ पर हम सबको सूत्र मिलता है कि व्यक्ति अपना चेहरा, अपनी गलतियां खुद नहीं ढूंढ सकता। अच्छा, ये यदि आपसे कहा जाए कि आप अपनी गलती बताओ, शायद कोई भी इंसान गलती मानने को तैयार नहीं होगा, है ना? आप देखो पूरे संसार में चले जाओ, विशेष रूप से माताएं बहनें, तो वो कभी अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। 99.9% माताएं बहनें कभी अपनी गलती स्वीकार, गलती तो बेचारे देवता जी की होती है। अच्छा चलो 0.01% किसी ने स्वीकार भी कर ली, लेकिन अगले 2-4 घंटे पश्चात वो भी कह देगी वैसे गलती आप ही की थी। तो व्यास जी मन में सोच रहे कौन सी कमी रह गई है। और देखो यहां सूत्र मिलता है कि इंसान को शीशा दूसरा ही दिखा सकता है। बाहर का चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए, लेकिन भीतर का चेहरा देखने के लिए सत्संग चाहिए, या कोई आके हमें अपनी गलती बताए। अब तुम मत बताना शुरू कर देना दूसरे की गलती, वरना कोप के भाजर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाला पास में रखना चाहिए, है ना भाई। वो हमारी कमियां बताएगा तभी तो हम सुधार करेंगे, और जब कमियां ही नहीं बताएगा सुधार कैसे करेंगे, है? तो उनको भी सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, दुर्जनों को, है ना, ठीक। तो तभी वहां पर नारद जी आए, और नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने जो रचना की है उसमें ज्ञान की चर्चा आपने की है, कर्म की चर्चा आपने की है, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा आपने की है, लेकिन अभी तक आपने भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा है। आपने 17 पुराण तो लिख दिए, 4 वेद बना दिए, लेकिन उनमें भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं है। ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान है, सामाजिक व्यवस्था प्रधान है, लेकिन भक्ति प्रधान नहीं है। तो मैं आपको 4 श्लोक दे रहा हूं। ये श्लोक मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए थे, और नारद जी ने वहां पर 4 श्लोक दिए, और तब महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया? भागवत जी की रचना की है उन 4 श्लोकों से। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि सत्सत्परम पश्चादहम इदे तच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थ्यं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषुहम्। इस तरह 4 श्लोक दिए, और उन 4 श्लोकों से ही भागवत जी की रचना हुई है। उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक का निर्माण किया किसने? महर्षि वेदव्यास जी ने। तो वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया है, और फिर महाभारत की रचना की है। तो महाभारत कथा ज्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके घर में खूब होती है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां महाभारत कभी न कभी न हुई हो, हर घर में हो भी। लेकिन इसके कारण कौन है, पात्र कौन है
किन पात्रों को वैसे महाभारत हुई है, इन पर ध्यान देना है। तो महाभारत का सबसे पहला पात्र है वह है दुर्योधन। दुर्योधन जो दूसरों का धन हड़प करना जानता है, जिसके मन में लालच है, और जहां लालच होता है वहां महाभारत होता ही होता है। ठीक है। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, ये भी मेरा, वो भी मेरा, और तू मर जाए सब कुछ मेरा ही मेरा। तो जहां ऐसी भावना होगी तो वहां महाभारत होगा ही होगा। ठीक। गढ़वाल में कहावत है, उत्तराखंड में कहावत है कि सब जोगी मरोन मेरी पत्री भरोन। मतलब अब इसका अर्थ जानते हो क्या है कि हे प्रभु आनंद में मुझको यही उपहार दो, और सिर्फ मैं जीवित रहूं, तुम और सबको मार दो। ये इसका अर्थ है। ठीक। तो जहां लालच होगा वहां महाभारत होगा ही होगा। दूसरी पात्र है कौन? द्रौपदी। द्रौपदी जिसे बोलने का सलीका नहीं पता। देखो ये कथा हम सबकी कथा है, ध्यान रखना। ये तो केवल भगवान ने नाटक करके दिखाया है कि अगर परिवार में ऐसा होगा, बोलने का तरीका नहीं पता होगा, तो वह वहां महाभारत होगी ही होगी। 3 चीजें हैं, रहना, कहना और सहना। पहले परिवारों में लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, ना कोई बहू आग ला के मरती थी, क्योंकि सहन शक्ति भी थी। तो 3 चीजों को जिसने अपना लिया तो उसका जीवन सुधर गया। पहला है रहना, दूसरा है कहना, और तीसरा है सहना। सहन शक्ति भी होनी चाहिए। बाई चांस किसी ने कुछ कह दिया परिवार में तो टॉलरेंस पावर भी होनी चाहिए। द्रौपदी के एक छोटे से शब्द ने ही इतने बड़े महाभारत को जन्म दे दिया। अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन का अपमान कर दिया, और जो दूसरों का अपमान करता है उसे खुद भी अपमानित होना। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो भगवान ने वहां पर आकर द्रौपदी की रक्षा की है। तो द्रौपदी से क्या सीखा? मीठा बोलना। चाहे बड़ा है छोटा है, सदैव मीठा बोलना। और जो मीठा बोलता है उसकी मिर्चें भी बिक जाती हैं, और जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता है ना। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे, आप हो शीतल होए। ठीक है, इसलिए मीठा बोलना है। एक बार बोल दो राधे राधे। हाँ, दुनिया में सबसे मीठा नाम भगवान जी का नाम है। ठीक है, तो मीठा बोलना चाहिए कि कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, बस मीठे मीठे बोल सुना कर, सबके मन को हर लेती, सबके मन को हर लेती। मिठास। देखो परमात्मा ने जीभ में हड्डी नहीं दी है, अर्थात जीभ में अकड़ नहीं होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। दांतों में देखो मजबूती दी है। अच्छा सच बताना, जीभ पहले जाती है दांत पहले जाते हैं? दांत पहले टूटते हैं, जीभ तो बल्कि अंतिम समय तक बनी रहती है, क्योंकि मीठा बोलती है ना, है ना। ये जीभ हम सबको सिखाती है। और ये जीभ चाहे तो दांतों को तोड़वा भी सकती है। जैसे डॉक्टर के पास गए, बाई चांस किसी दांत ने परेशान कर रखा है, डॉक्टर के पास गए, बोलेगा कौन? डॉक्टर से। दांत थोड़ी बोलेंगे, जीभ बोलेगी डॉक्टर साहब दांत को, और फिर डॉक्टर साहब उसका इलाज कर देते, जोर लगा खींच के बाहर। ठीक, तो इसलिए मिठास होनी चाहिए। ठीक है, तो द्रौपदी, मीठा बोलना। इन्हीं 2 पात्र हैं जिनके कारण महाभारत हुई है, दुर्योधन और द्रौपदी। और जब महाभारत हुआ तो विजय किसकी हुई? यतो धर्मः ततो जय। जहां कृष्ण होंगे, जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी, क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है? धर्म भी है। यतो धर्म ततो जय। सत्य की विजय हुई है और असत्य की हार हुई है। दुर्योधन जिसकी जंघा टूट चुकी है, भीमसेन ने जंघा तोड़ दी है, तालाब किनारे पड़ा है, काफी दर्द उसको हो रहा है। तभी वहां पर अश्वत्थामा आए। अब देखो महाभारत का युद्ध हुआ, लेकिन सब के सब योद्धा मारे गए, लेकिन 3 नहीं मारे गए। कौन कौन?
वह अश्वत्थामा, दूसरे हैं कृपाचार्य और तीसरे हैं कृतवर्मा। ये 3 पात्र नहीं मारे गए, ये बच गए। तो अश्वत्थामा जो कि जंगल में चला गया था, जब देखा आकर के दुर्योधन को घायल अवस्था में पड़ा है, कराह रहा है, प्राण नहीं निकल रहे हैं। अब देखो यहां पर भी हम सबको संकेत मिलता है दुर्योधन के प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, जबकि शरीर का सारा खून बह चुका है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं दुर्योधन के। छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा कि मित्र तू आ गया, मेरे मन को बड़ी शांति मिली, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि भले मैं युद्ध हार गया लेकिन इन पांडवों में से किसी एक को भी नहीं मार सका। मेरे 100 के 100 भाई मर गए, मुझे इसका दुख नहीं है, बस दुख इस बात का है कि इन पांडवों में से एक भी नहीं मरा। देखो दुष्ट व्यक्ति मरते मरते भी दूसरों का बुरा ही सोचता है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तू चिंता करता है, तेरे इस मित्र के होते हुए तेरे मन को शांति में अवश्य दूंगा। और अश्वत्थामा चल दिया रात के समय। इधर भगवान समझ गए कि आज पांडवों के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, तो भगवान ने तुरंत बहाना बनाया। इधर भीमसेन इत्यादि सब सो रहे थे, अर्जुन सो रखे थे, तो भगवान ने बहाना बनाया, अरे अर्जुन भीमसेन तुम यहां लेटे हो, अरे आज तो बड़ा शुभ संयोग है, आज रात्रि के समय जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करेगा तो बड़ा पुण्य मिलता है, चलो मेरे साथ स्नान करने चलो। अब अर्जुन भीमसेन इत्यादि युधिष्ठिर सब के सब चल दिए। भगवान ने युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों के पुत्रों से ही पूछा, लेकिन पांडवों के पुत्रों ने कहा महाराज हमें नींद आ रही, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जाओ। इधर भगवान पांडवों को लेके चले गए और पांडव बच गए, लेकिन पांडवों के जो पुत्र हैं वो नहीं गए, इसलिए वो मारे गए। अश्वत्थामा आया और रात्रि के समय में उन बच्चों को पांडव समझकर उनके सिर काट के ले गया। अब देखो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या, जो भगवान की शरण में रहता है वो बच जाता है, और जो परमात्मा से दूर रहता है वो फंस जाता है, अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। समझने के लिए, जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, अब जाल में कौन सी मछली फंसती है, जो दूर रहती है। जाल देखा कैसे होता आपने, एक थैला होता ना, थैला जाली थैला, ऐसे होता है जाल भी। अब मछलियां उस जाल की ओर जाती हैं, जो मछुआरे से दूर जाती हैं, नाव से दूर जाती हैं, वो फंस जाती हैं, और जो नाव के समीप रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो पांडव बच गए, लेकिन पांडवों के जो पुत्र थे वो गलती से मारे गए। इधर प्रातः काल अश्वत्थामा उन कटे हुए सिरों को लेके पहुंचा। देख मित्र, तू एक पांडव की बात करता था ना, देख मैं 5 के सिर लेके आया हूं। इतना सुनना था दुर्योधन तो ठहाका मार के हंसने लगा, वाह मित्र तू मेरा सच्चा मित्र है, कहां है मेरे दुश्मनों के सिर, दिखा मुझे आज। और पोटली जैसे ही खोली, एक सिर लिया, दुर्योधन ने कहा ला मेरे हाथ में दे, और जैसे ही दुर्योधन ने हाथ में लिया उस सिर को दबाया तो वह पिचक गया। इतना देखा दुर्योधन तो कहने लगा, अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया, अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चों के सिर हैं, तूने तो मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा है, हाय ये तूने कितना बड़ा पाप कर दिया, मेरी दुश्मनाई तो पांडवों से थी, इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, तूने इनकी हत्या कर दी। और यही दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। दुर्योधन 1 हफ्ते से तड़फ रहा था लेकिन मृत्यु नहीं हुई, लेकिन आज मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को श्राप है कि जब तुझे अत्यधिक हर्ष होगा और अत्यधिक दुख होगा तभी तेरे प्राण निकलेंगे। और आज दुर्योधन को अत्यधिक हर्ष भी हुआ, ठहाका मार के हंसा, लेकिन जब देखा ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, तो वहीं पर दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना ये पांडवों के पुत्रों के सिर हैं, अब तो अश्वत्थामा बड़ा भयभीत हो गया, अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर प्रातः काल की बेला द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रोटी लेके जा रही है। एक डोल में दूध है और थाली पर रोटी है कि रात मेरे पुत्र मुझसे रोटी मांग रहे थे और हम सब तो नाच गाने में मस्त थे, विजय का उत्सव मना रहे थे, मैं अपने पुत्रों को रोटी तक नहीं खिला पाई। जा रही ढूंढ रही है, शिविर में ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते उस शिविर में पहुंची जहां पांडवों के पुत्रों के केवल धड़ पड़े थे, नीचे का हिस्सा पड़ा था लेकिन सिर
नहीं थे। जैसे ही यह दृश्य देखा तो हाथ से डोल छूट गया, रोटी की थाली छूट गई। द्रौपदी तो चीख पुकार मच गई। अब देखो, जिसका एक बेटा, एक बेटे का शरीर पूरा हो जाए, उस माँ पर क्या बीते, और जिसके 5 चले गए तो उसका क्या हाल होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर जो, चारों ओर नगरवासी प्रजा इकट्ठी हो गई। इधर श्याम सुंदर प्रातः काल आए पांडवों को लेकर ब्रह्म सरोवर स्नान करके। वो देखा कि अपार भीड़। अर्जुन ने देखा दूर से तो भीड़ को चिरते आगे पहुंचा। देखा क्या, द्रौपदी रो रही है, विलाप कर रही है अपने पुत्रों के धड़ पर। है, किसने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी? कौन है मेरे पुत्रों का हत्यारा? मेरे सोते हैं बच्चों की इसने मार डाला। जैसे अर्जुन को देखा तो द्रौपदी का गुस्सा फूट पड़ा। अरे, तुम्हारे पुत्रों किसने हत्या कर दी और तुम इधर उधर घूम रहे हो? कहां है मेरे पुत्रों का हत्यारा? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरे पुत्रों के हत्यारों को तुरंत पकड़ के लेके आओ, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। देखो, एक दुखिया मां के हृदय से शायद ऐसे शब्द निकलेंगे। द्रौपदी दया की मूर्ति है, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज मन दुखी है तो ऐसे कटु शब्द भी निकल पड़े। इधर अर्जुन ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस समय लगता है अश्वत्थामा ही जीवित है और लगता है उसी ने तेरे पुत्रों की हत्या की है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया, चल दिए। भगवान भी साथ में गए और अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए। और ऐसे पकड़ के ला रहे हैं जैसे पुलिस वाले किसी कैदी को पकड़ के लेके आते हैं। जैसे ही प्रजा में लोगों ने देखा किसने हमारे राजकुमारों की हत्या की है, तो कोई झाड़ू लेके दौड़ा, कोई डंडा लेके दौड़ा, कोई जूता लेके दौड़ा और अश्वत्थामा को पीटते जा रहे हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, बंधन खोले और द्रौपदी की चरणों में, ले द्रौपदी, ये है तेरे पुत्रों का हत्यारा, बता इसे कौन सी सजा देनी है। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अरे ये तो गुरुपुत्र है, तो तभी द्रौपदी ने कहा, खबरदार यदि किसी ने इसे छुआ तुम कि मुंचताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तो तुम्हारा भाई हुआ ना, गुरु भाई हुआ ना, गुरु के समान हुआ। तुम इनके पिता को मार चुके हो, युद्ध क्षेत्र में छल से मार चुके हो, धोखे से मार चुके हो। ये अपनी मां का इकलौता बेटा है कि मारो दस्य जन्निम गौतमी पति देवता, मेरे पुत्र इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अपनी बूढ़ी मां का इकलौता सहारा है, छोड़ दो इसे। इसकी मां को जब पता चलेगा वो कितनी दुखी होगी। मेरे तो पुत्र और भी हो सकते हैं, लेकिन छोड़ दो। भीमसेन ने कहा, वाह द्रौपदी, तेरे जैसे न्याय करने वाले और हो जाएं तो ये देश राम राज्य बन जाए। सठे साठ्यम समाचरे, इसने हमारे पुत्रों की हत्या की है, इसलिए हम भी इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। सबकी समझ में बात आ गई, लेकिन भीमसेन की समझ में बात नहीं आई। अर्जुन भगवान की ओर देखने लगे। इधर भगवान ने भी जब द्रौपदी की मुख से बातें सुनी कि इसकी मां भी कितनी दुखी होगी, तो भगवान के नेत्र भी थोड़ा डबडबा गए। वाह द्रौपदी, यही कारण है कि कृष्ण तेरे लिए दौड़ा चला आता है, क्योंकि तेरे दिल में आज भी दया का भाव है। जिसके 6 बेटे मारे गए हों, वो कह रही छोड़ दो इसे। तो भगवान कहने लगे कि द्रौपदी, यही कारण है तेरे लिए कृष्ण दौड़ा चला आता है, क्योंकि तेरे मन में दया है? और जिसके दिल में दया होती है, दया का उल्टा कर दो, क्या बनता है? शब्द बदल दो, याद बन जाता है। दया याद, तो भगवान उसे याद करते हैं जिसके दिल में दया की भावना होती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप बताओ, ये तो हम संकट में फंस गए। इधर भीमसेन कह रहे कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के सब हाल पे तू छोड़ दे बंदे। कि खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। दुनिया में जब भी कोई समस्या आए जीवन में, तो संसार की ओर, परमात्मा की ओर देखना, वो कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकाल देगा। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, द्रौपदी ठीक ही तो कह रही है कि ब्राह्मण पुत्र है,
छोड़ दो इसे। कि ब्रह्म बंधु ऋण हंतव्यम आतताई बधारहणा, ब्राह्मण पुत्र छोड़ दो, लेकिन ये आतताई है, इसने सोते ही बच्चों की हत्या की है, इसलिए इसे छोड़ना भी। अर्जुन ने कहा प्रभु आप टेढ़ी टांग वाले हो, टेढ़ा ही उत्तर दोगे, मुझे पता था टेढ़ा ही जवाब दोगे। एक तरफ तो कह रहे हो छोड़ दो और दूसरी तरफ कह रहे हो छोड़ना भी नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन याद है मैंने तुझे गीता सुनाई थी और आज तेरी परीक्षा घड़ी है, याद कर मैंने गीता में क्या कहा था। अर्जुन ध्यान करने लगे। अर्जुन को ध्यान आया गीता जी का बड़ा सुंदर श्लोक कि बपणम द्रविणादानम स्थानान्यार्पणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। गीता जी बड़ा सुंदर श्लोक है कि यदि कोई व्यक्ति सम्मानित है, सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। स्वाभिमान, और ब्राह्मण के पास क्या होता है, सम्मान ही तो होता है, स्वाभिमान होता है, और यदि उसी का हरण कर दिया जाए तो सब लोग मरे हुए के बराबर, जी तो रहा है लेकिन मरे हुए के बराबर है। अंत में क्या किया, अश्वत्थामा के आधी सिर के बाल मोड़ दिए, आधी मूछ मोड़ दी, और सिर पर जो मणि थी वो निकाल ली, और अश्वत्थामा को धक्के देके नगर से बाहर कर दिया। इधर अश्वत्थामा के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, अब तो मैं इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। सोच रहा है कौन बचा इनके कुल में, तो उसे ध्यान आया कि पांडवों के जो पुत्र वधु है, कुल वधु है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, वो गर्भवती है। अब तो उसके मन में एक भयंकर विचार आया, बड़ा विकट विचार आया कि क्यों ना मैं उस बच्चे को गर्भ में ही मार डालूं। ऐसा घृणित विचार अश्वत्थामा के मन में आया, और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस बच्चे को मारने के लिए। इधर भगवान ने क्या किया, पांडवों के बच्चों का अंतिम संस्कार किया, और भगवान ने पांडवों से कहा कि देखो पांडवों, मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए काफी समय बीत गया है, मेरा भी परिवार है, मेरे ही बच्चे हैं, मुझे भी घर जाना है। और भगवान आज विदा मांग रहे हैं, और जब विदा मांग रहे हैं तभी क्या हुआ, भगवान ने देखा कि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में जाके लगा, लेकिन किसी को नजर नहीं आया, केवल भगवान को नजर आया। और जैसे वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में लगा, उत्तरा दर्द से छटपटाने लगी, और वहां भगवान खड़े थे पास में, स्तुति करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ भी नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि हे कृष्ण इस बालक को बचाओ, ये पांडवों का कुल दीपक है, मैं बचूं चाहे ना बचूं, लेकिन ये बालक बचना। देखो यहां पर दया की भावना है। जब द्रौपदी, जब सास इतने दयालु है तो बहू कितने दयालु होगी। देखो वह चाहती तो अपने लिए कह सकती प्रभु मुझे बचाओ, लेकिन क्या कहा, मेरा ये बालक बच जाए। ठीक, और जिसके मन में दया की भावना होती है तो परमात्मा भी उसको याद करते हैं। समझने के छोटा सा दृष्टांत, एक बार बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब देखो भजन कम सुनाता हूँ, क्योंकि भजन तो आप टीवी पर सुन सकते हो, मोबाइल में आपकी दुनिया भर के भजन है ना, लेकिन कथा पर ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि कथा पितरों के लिए हो रही है, और पितरों के उद्धार के लिए कथा यहाँ पर की जा रही है। एक छोटा सा दृष्टांत, आइए आपको आनंद आएगा सुनने में। एक ब्राह्मण देव जगह जगह भिक्षा मांगते किसी नगर में। एक बार भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन भी उस नगर में गए हुए थे, और दोनों के दोनों बाजार में घूम रहे हैं, नगर का मुआयना कर रहे हैं। तो देखा ब्राह्मण देव को भिक्षा मांगते हुए, तो अर्जुन को दया आ गई, और उन्होंने ब्राह्मण देवता को सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दे दी। ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, चल दिए कि अब तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन एक चोर देख रहा था, उसने पीछा किया और मौका पा करके वो पोटली चुरा ली। इधर ब्राह्मण देव बेचारे अगले दिन फिर भिक्षा मांग रहे हैं। सामने से अर्जुन फिर मिल गए, कहले पंडित जी वो पोटली कहाँ गई, सोने के सिक्के जिसमें,
पंडित जी ने कहा कि महाराज वो लगता किसी ने चुरा ली है। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। तो अर्जुन ने क्या किया, एक बहुमूल्य माणिक उनके पास था और उस बहुमूल्य माणिक को पंडित जी को दिया कि आप एक उस माणिक को बेच करके आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। पंडित जी ने माणिक लिया, चल दिए, बड़े खुश हुए। अब घर में कोई जरूरत थी नहीं। घर पहुंचे, एक मटका था, मटके में माणिक रख दिया और पंडित जी सो गए। अब तो लगता है गरीबी दूर हो गई। इधर पंडित जी की जो पत्नी थी उस समय पानी लेने गई हुई थी। अब पानी लेके आ रही, अचानक क्या ठोकर लगी और वो मटका नीचे गिर गया, मटका फूट गया। अब पंडित जी की पत्नी ने सोचा कि पानी तो चाहिए शाम को घर में, अब कैसे पानी मिलेगा। घर गई, उसी मटके को उठाया जिसमें वो माणिक। अब जैसे ही वह मटका पानी के लिए नीचे डाला, औंधे मुंह किया, वह माणिक नीचे गिर गया। पानी तो भर के आ गया लेकिन माणिक नदी में गिर गया। इधर तीसरे दिन ब्राह्मण देव बेचारे फिर भिक्षा के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। तो सामने से फिर अर्जुन मिल गए, भगवान कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने पूछा पंडित जी क्या बात, लगता है आप बड़े लोभी हो गए हो। परसों पोटली दी वो भी गायब, कल मैंने माणिक दिया वो भी गायब। पंडित जी ने सारी बात बताई तो अर्जुन ने कहा लगता है पंडित जी आपकी किस्मत में धन है ही नहीं, आपको देना ही बेकार है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, मेरा भी मन कर रहा है, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, मैं भी कुछ दान करना चाहता हूँ। और भगवान ने 1 रुपया निकाला और पंडित जी को दे दिया। अब पंडित जी बेचारे 1 रुपया, उन्हें 1 रुपये में टॉफी भी नहीं आती है। अब लेके चल दिए और उसी नदी किनारे जाके बैठ गए। लगता है आज पूरे दिन भर कुछ नहीं मिला, अब 1 रुपये में क्या मिलेगा। तभी क्या देखा कि मछुआरा जिसने मछलियों को पकड़ा जाल में और वह जाल से मछलियां सब मछली निकाल दी, लेकिन एक मछली जाल में रह गई, वो बेचारी छटपटा रही है। पंडित जी को देख के दया आ गई और उन्होंने उस मछुआरे से उस 1 रुपये में वो मछली खरीद ली मोल भाव करके। और जैसे उस मछली को अपने कमंडल में डाला, थोड़ा सा पानी भरा, मछली के प्राण में प्राण आए। तभी क्या हुआ, कमंडल में टन की आवाज आई और जैसे टन की आवाज आई पंडित जी ने देखा कमंडल में, अरे ये तो वही माणिक है जो कल पत्नी के द्वारा जल में गिर गया था। अब तो पंडित जी बड़े खुश हुए, अब तो लगे जोर जोर चिल्लाने, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इधर वह चोर भी वहीं पास में घूम रहा था, उसने सोचा लगता पंडित जी को मैं ही मिल गया। अब तो लगता राजा शिकायत करेंगे और मुझे दंड दिलवाएंगे। पंडित जी के आके चरणों में जाके मत्था टेका, क्षमा मांगी, पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी पोटली आपको वापस करता हूँ। अब देखो दया का भाव ये रहा कि देखो माणिक मिल गया और पोटली भी मिल गई। तो जब हम सबके मन में दया होगी तो भगवान भी हम सबको याद करते हैं। पंडित जी चाहते 1 रुपए की टॉफी खा सकते थे, कुछ चने खा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस 1 रुपए खर्च किया किस लिए, परहित के लिए। एक बार बोलो राधे राधे। तो उत्तरा ने कहा कि प्रभु चाहे मैं बचूं चाहे ना बचूं, लेकिन मेरा ये बालक बच जाए। ठीक। भगवान ने कहा बेटी चिंता मत कर, तू लंबी सांस ले। और भगवान सांसों के रास्ते उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। किस लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए। गर्भ में कितनी गंदगी रहती है, बाहर से शरीर चिकना चुपड़ा रहता है ना, लेकिन अगर अंदर देखा जाए, खोल के देखा जाए तो बहुत गंदगी रहती है और उस गंदगी में बालक रहता है। जब भगवान उस गर्भ में पहुंचे, चतुर्भुज रूप का रूप भगवान ने बनाया, तो जैसे देखा वह बालक तो मर चुका था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। लेकिन भगवान ने क्या कि अपनी कन्नी उंगली से उस बालक को ओंठों पर लगाया, अमृत चटाया और जैसे अमृत चटाया वह बालक जीवित हो उठा। और जैसे उसने छोटी छोटी आंखें खोली, देखा सामने चतुर्भुज रूप में नारायण का दर्शन किया। कैसा रूप है भगवान का कि नील सरोरुह नीलमणि और नील नील धर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी और कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सत्यकाम। नीलमणि भगवान का दर्शन किया। देखो नीलमणि जो स्वरूप है ना भगवान का, ये सतयुग का है। आप कभी पुरानी फिल्में देखते होंगे तो उन्हें भगवान जो नारायण है और नीले रंग के दिखाए जाते हैं, है ना। या आपने रामायण शुरू से देखी होगी, तो रामायण में जो सबसे पहला पार्ट है उसमें भगवान नारायण का रूप है नीला, नीलवर्ण। तो जैसे नीलवर्ण भगवान को देखा, चतुर्भुज नारायण को देखा, तो उस छोटे से बालक ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर भगवान ने अपने गदा से उस ब्रह्मास्त्र को मार गिराया और थोड़ी देर पश्चात दोनों बच्चों का जन्म हो गया।
वहां पर एक नहीं, दो दो बच्चों का जन्म हुआ है। एक बालक सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा बालक किसी को नजर नहीं आ रहा है। स्वयं भगवान ही बच्चे बन करके प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए वो किसी को नजर नहीं आ रहे हैं, वह तेज प्रकट हुआ और भगवान कृष्ण में ही समाहित हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पांडुरंग, क्योंकि पांडव वंश में आए हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है पांडुरंग। महाराष्ट्र साइड में पांडुरंग के नाम से भगवान की पूजा भी की जाती है। तो जैसे ही वह बालक पैदा हुआ तो भगवान कुंती बुआ से कहने लगे, अरे बुआ बधाई हो, तू परदादी बन गई, बधाई हो। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया बस बस रहने दे, मैं समझ गई तेरे चमत्कार को, है न? मैं सब जानती हूँ कि आज तू ना होता तो शायद इस बालक का मुंह हम ना देख पाते, मेरे कुल का तो दीपक यहीं बुझ जाता। और कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, स्तुति करने लगी कुंती भगवान की। भगवान ने कहा, अरे बुआ तू मेरी स्तुति कर रही है, मैं तो तेरे बच्चों के जैसा हूं। बुआ ने कहा, बस बस कन्हैया देख, तू मुझे बुआ मत कहे, जरा थोड़ी देर अपने सीधा खड़ा रह, मुझे स्तुति करने ले। क्योंकि जैसे तू बुआ कहता है ना, तो मेरे मन में भतीजे का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आज मैं तेरी भगवत्ता को जान गई हूं। कुंती स्तुति करती है भगवान की कि नमस्ते पुरुषम त्वाध्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमस्ते पंकजांग्रहे। लगभग 26 श्लोकों में कुंती स्तुति करती है भगवान की, 26 श्लोकों में। कुंती कहती है कि नमस्ते पुरुषम त्वाध्यमीश्वर प्रकृते परम। कहती है कुंती, देखो यहां पर सबसे पहला शब्द नमस्ते है ना। परमात्मा को नमन बड़ा प्रिय है। सुमन और नमन दो चीजें भगवान को बहुत प्यारी हैं। पहला है सुमन, दूसरा है नमन। सुमन माने क्या होता है? अच्छा मन। सुमन माने ठीक है, सुमन का अर्थ केवल फूल नहीं होता है, सुमन माने अच्छा मन। और दूसरा नमन। नमन का अर्थ क्या होता है? नमन का अर्थ केवल प्रणाम करना नहीं होता है, नमन का अर्थ ना मन अर्थात अपना मन ठाकुर जी को दे दो, तब आनंद रहेगा जिंदगी में। लेकिन हम मन को खुद लिए फिरते हैं और मन को गलत जगह लगा लेते हैं, तो फिर रोना ही पड़ता है। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी पत्नी ठीक। तो कुंती स्तुति करती है कि प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वाध्यमीश्वरम प्रकृते परम। पुरुष, पुरुष किसको कहा गया? पुरुष का अर्थ है पुरुषु शरीरेषु अन्यासी, जो इस शरीर में रहता है उसे पुरुष कहा गया है, जो सबके शरीर में रहता है। प्रभु आपकी माया को भला मैं क्या जानूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपकी माया को नहीं जान सके। प्रभु आपने सबकी आंखों पर माया का पर्दा डाल रखा है, तो भला हम आपको कैसे पहचान सकते हैं? माया का अर्थ है मां मने होता है नहीं, और या का अर्थ है जो। इसका अर्थ माया का अर्थ जो नहीं है उसे दिखाना, यही है माया का। जो है उसे छिपाती है और जो नहीं है उसे दिखाने का काम माया का है। जैसे आप फोटो खिंचाने जाते हो, कई बार जाते हो ना, सब लोग फोटो खिंचाई, तो फोटो तो आपकी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव भी रहता है। जब फोटोग्राफ फोटो खींचता है, आजकल तो खैर चिप वगैरह आ गई है, लेकिन पहले नेगेटिव देते थे। अब नेगेटिव में क्या होता था कि आपका जो चेहरा हो तो काला काला आता था और बाल सफेद सफेद। देखा आपने नेगेटिव? बाल सफेद सफेद। तो यही है माया का प्रभाव, जो है उसे छिपाना और जो नहीं है उसे दिखाना। जैसे मदारी होता है, मदारी जब खेल दिखाता है तो किसी को गायब कर देता है, ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि जो दर्शक हैं वो दांतों तले उंगली दबा जाते हैं, ऐसा इसने कैसे कर दिया। सबको बड़ा आश्चर्य होता है, होता नहीं होता आश्चर्य? आप टीवी पर के जादू का खेल देखो, आश्चर्य होता है। लेकिन एक व्यक्ति को कभी आश्चर्य नहीं होता है। वो कौन? वह मदारी के साथ जो उसका थैला उठाने वाला जमूरा है,
उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है। जैसे कई बार आप लोग जागरण में जाते हो, वहां पर झांकी दो के देखते हो, बड़े सुंदर सुंदर ड्रेसअप करके आते हैं, सबको बड़ा आश्चर्य होता है कितने सुंदर रूप है? लेकिन जो कुछ उनमें से ऐसे भी है जो उनके साथ ही रहते हैं, उनको कोई आश्चर्य नहीं होता, उनका तो रोजाना काम है। और हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। तो कुंती यही कहती है कि जैसे मदारी जादू दिखाता है, अपनी माया दिखाता है, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन जो जमूरा है उसे कोई आश्चर्य नहीं होता है। उसके लिए तो आम खेल है। और उस मदारी के साथ रहते रहते एक दिन वह जमूरा ही मदारी बन जाता है। जैसे कोई कंपाउंडर है किसी डॉक्टर के साथ रहता है, तो एक दिन कंपाउंडर ही डॉक्टर बन जाता है। तो ऐसे ही प्रभु आप इस संसार में खेल दिखाते हो, तो हम सब लोग आपकी माया फंस जाते हैं, लेकिन जितने संत महापुरुष हैं वो आपकी माया में नहीं फंसते। क्योंकि संत महापुरुष कौन है? वो भगवान के जमूरे हैं, वो कभी नहीं फंसते। और बल्कि वही संत भगवान की आराधना करते करते, भगवान की उपासना करते करते वो संत भी भगवान बन जाते हैं। बोलो संत भगवान की, किसकी जय? संत भगवान की। और ये सब कौन बैठे? ये भी सब संत बैठे। संत मतलब जो शांत बैठा है। कैसे? बिल्कुल शांत बैठे, जैसे किसी ने ठोक पीट के बिठाया, चुप, बिल्कुल 2 घंटे बोलना मत। अच्छा, घर में रह सकते तेरा चुप? शायद कभी नहीं रहोगे, है ना? क्योंकि संतों का भगवान से प्रेम हो जाता है तो संत भी भगवान बन जाते हैं। तो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कि देवालय बन गया बदन, ओ देवालय बन गया बदन, और संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कुंती भगवान की स्तुति करती है, प्रभु जब बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि आपकी माया को नहीं जान पाए, तो मैं भला अवना नारी आपकी माया को कैसे जान सकती हूँ? कुंती स्तुति करती है। भगवान ने कहा, रे बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तेरा भतीजा हूं, भतीजा। कुंती बुआ ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पहचान गई हूं। भगवान ने कहा, सोचा, मन में सोचा कि बुआ क्या तू सच मुझे पहचान गई? तो कुंती बुआ ने कहा, हाँ हाँ कन्हैया, मैं तुझे पहचान गई। भगवान ने बुआ का हाथ पकड़ा, कोने में ले गए। अच्छा बुआ सच बताना, तू किसी को बताएगी तो नहीं मैं भगवान हूं? बुआ ने, कैसे नहीं बताऊंगी, 5 तारीख से 12 तारीख तक इंद्रपुर में जाके बताऊंगी, यही भगवान है। क्योंकि भगवान भी अपने आप को शो नहीं करना, एक इंसान अपना को शो करना चाहता है, लेकिन परमात्मा कभी शो करना है? आप मंदिर में पंखा लगाते हो तो शो कर दे, तो फलाने फलाने लाल ने दिया है, और जिसका नाम वो पंखे के पंखुड़े पे लिखा होता है वो बेचारा चक्कर ही काटता रहा, खूब चक्कर काटे, 84 लाख क्यों नहीं है? कोई नलखा लगवाता है तो उस पर अपना नाम ले, फलाने फलाने लाल ने लगवाया। तो यही फर्क है, इंसान शो कर देता है लेकिन परमात्मा अपना पता भी नहीं कर देता है। तो भगवान ने पूछा, बुआ किसी को बताएगी तो नहीं? प्रभु समय सबको बताऊंगी। भगवान ने सोचा कुछ ले दे के मामला निपटा ले, भाई रिश्वत चलते, कुछ ले दे के निपटा ले, क्या पता बात सुलझ जाए। तो भगवान कहते, बुआ चल ठीक है, तू मुझे भगवान मानती है तो कुछ मुझसे मांग ले। कुंती बुआ ने कहा, मांग ले, है क्या तेरे पास देने के लिए? देखो भक्त और भगवान का झगड़ा है। भक्त कैसे भगवान से अकड़ के बात करता है। अब हम लोग डर डर के बात करते हैं ना, कहीं हमारा भगवान बुरा ना कर दे, लेकिन भक्त तो अकड़ के बात करता है। एक बार बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, है ना। अकड़ के तब बात होगी जब भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना रहेगा, है ना। तो ऐसे भगवान से कोई रिश्ता बना लो, फिर तो कैसे अकड़ से बात होती है। चाहे भाई का बना लो, मामा का बना लो, फूफा का बना, ताऊ, चाहे जो बनाना भगवान को बना लो, बेटा बना लो, माता पिता बना लो,
फिर अकड़ के बात करो। आज कुंती देखो अकड़ के बात कर रही है कि प्रभु है क्या तुम्हारे पास देने के लिए। भगवान ने कहा रे बुआ मांग तो सही, बता तुझे कौन सा लोक का स्वामी बना दूं मैं? बैकुंठ लोक दे दूं, स्वर्ग लोक दे दूं, क्षीर सागर दे दो, बता। बुआ ने कहा बस बस रहने दे कन्हैया, यदि मैंने मांग लिया ना तो तेरे पेंच ढीले हो जाएंगे और सीधा काजी हाउस पर नजर आएगा। नवादा गेट है ना काजी हाउस, सीधा वही नजर आएगा यदि मैंने मांग लिया तो। इधर कन्हैया भी थोड़ा अकड़ में कह ले बुआ मांग तो सही, बता क्या चाहिए। तो कुंती बुआ कहती है कि विपदः संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतश्चाद पुनर्भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। यदि प्रभु आप देना चाहते हो तो आप मुझे विपत्ति दे दो। जैसे सुना विपत्ति दे दो, भगवान के तो नेत्र डबडबा कहने बुआ अब तक तूने जीवन में दुखी तो उठाया है, अब तेरे सुख के दिन आए हैं, तेरे पुत्र ने महाभारत के युद्ध जीता है और अब फिर तुझे दुख चाहिए? बचपन से तूने दुख उठाया, जन्म हुआ तेरा सूरसेन किया, पालन हुआ कुंती भोज किया, विवाह हुआ पांडु से जो कि पीलिया का रोग था, विवाह कोई सुख नहीं मिल पाया। कई बार तेरे पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जहर देने का प्रयास किया गया, 12 वर्ष का वनवास दिया गया, अज्ञातवास दिया गया, लेकिन फिर तो दुख मांग रही है। तो कुंती बुआ कहती है कि प्रभु मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें हम तुझे भूल जाएं, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, ताते यह दुख ही भलो जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम रटाए। प्रभु वो सुख नहीं है जिसमें हम तुझे भूल जाएं, इससे अच्छा तो दुख है जिसमें तेरी याद हमेशा बनी रहती है। सच बताना, हम परमात्मा को दुख में याद करते हैं, सुख में याद करते हैं? सुख में तो शायद भूल ही जाते हैं। अस्पताल में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो ज्यादा याद करता है या कोठी बंगले में जो रह रहा है वो याद करता है ना? तो दुख में ज्यादा याद परमात्मा आते हैं और सुख में हम उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कुंती बुआ कहती है कि प्रभु मुझे दुख चाहिए। और देखो ये निवेदन किससे कर रही? भगवान से कर रही है, संसार से नहीं करना है। क्योंकि एक संत कहा करते थे कि हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो, लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो, है ना? अपने दुख की बातें हैं वो भगवान से शेयर करनी है, संसार वालों से शेयर, क्योंकि दुनिया वाले आपकी दुख की बातें सुनेंगे रो रो करके और लोगों को बताएंगे हंस हंस करके, है? इसलिए कुंती तो कहती है कि प्रभु वो तेरे फूलों से भी प्यार, वो तेरे कांटों से भी प्यार, वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे थोड़ी देर के लिए कुंती बन जाओ, जैसे कुंती का भाव था ऐसे आप सब भी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, और बड़े भाव से गाते हुए मेरी ओर नहीं देखना है, ठाकुर जी की ओर देखना। किसकी ओर देखोगे? ठाकुर जी की ओर देखना है, मेरी ओर तो बाद में देख लेना भैया। और गाओ क्या? ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। ओ तेरी मर्जी में विधाता कोई
छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू होना ना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू होना ना नाराज। तुझको बंधन है बार बार, तुझको बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तुझको बंधन है बार बार, तुझको बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बांके बिहारी लाल की जय हो। ओ हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दो पार, या डूबो दो मझधार, या डूबो दो मझधार। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे हमें लगा दो पार, या डूबो दो मझधार, या डूबो दो मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। राधा रानी सरकार की जय हो। ताली सेवा करते हैं। ए हरि श्री राधे। ए हरि चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। देखो ठाकुर जी से क्या मांगना है? सुख आए तो फूलना नहीं है और दुख आए तो मुरझाना है। कई बार हम लोग शिकायत करने लगते हैं, प्रभु तूने सारे के सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए है? और पड़ोसी सुखी नजर आ रहा है। इसलिए ठाकुर जी से क्या मांगना है? ओ चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो
भी देना चाहे दे दे मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार अब बोल दो राधे राधे, भाव से बोल दो राधे राधे। तो ठाकुर जी से क्या मांगना है? ठाकुर जी से न सुख मांगना है न दुख मांगना है, प्रभु से क्या मांगना है? उनकी कृपा मांगनी है। बस प्रभु अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, और कृपा के अंदर दोनों चीजें आती, सुख भी आता है और दुख भी आ जाता है। तो आज तो कुंती को भगवान की स्तुति करने दीजिए। कल पुनः हम लोग उपस्थित होंगे 2:30 बजे, और 2:30 से लेकर 5:05 तक कार्यक्रम रहेगा। आज सर्दी भी काफ़ी है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ गिर चुकी है, थोड़ा मौसम ठंडा है, इसलिए थोड़ा ठंड भी लग रही है आप लोगों को। बहुत से लोग सर्दी के कारण आ भी नहीं पाए हैं, उन्हें लग रहा कहीं हम जम ना जाए, इस तरह की समस्या आ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, खूब आनंद आएगा। कल से खूब सूर्य भगवान प्रकट होंगे और खूब आनंद रहे कल से। तो कल समय से आए, क्योंकि समय कम है और कम समय में ज़्यादा काम करना है। आइए कथा को यहीं विराम की ओर हम लोग ले चलते हैं। मेरे मध्य में आचार्य जी विराजमान हैं, आपको आगे की सूचना देंगे। आचार्य कृष्ण कन्हैया जी विद्यमान हैं। हरि श्री हरि। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जय हो, भागवत महापुराण की, जय हो, व्यास जी महाराज की, जय हो। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय।